तो प्यारे बच्चों, एक और लेक्चर आपके लिए है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के ऊपर। हमने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए थे, बहुत सारे नहीं 20 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर नंबर 1 और 2 के अंदर। ये लेक्चर नंबर 3 है। भाई बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है, कोई भी स्किप ना करें। अगर आप लोग सच में तैयारी कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को लेकर के, उसमें साइंस का पोर्शन रहता है, तो साइंस की एक कॉमन सीरीज चल रही है, इसको मैं महा मैराथन बोल रहा हूँ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आपका ये सारा का सारा सिलेबस इन एमसीक्यू से कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट में दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि सर मुझे इस पॉइंट में दिक्कत आ रही है, तो मैं उस पॉइंट के ऊपर स्पेशली एक छोटी सी वीडियो बना दूंगा 4-5 मिनट की, आपको बेनिफिट मिलेगा। इसके 2 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, आप लोगों का प्यार बहुत ही कम मिला है, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं क्या है। मुझे तो काम करने से मतलब है भाई, जिसको देखना है दुनिया है पूरी, जिसको पसंद आएगी वो देखेगी, ठीक है भाई। मुझे अब इसके ऊपर और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने की ज़रूरत है और वो मैं बहुत जल्दी करने वाला हूँ। फिलहाल ल्यूसेंट एक बार कंप्लीट हो जाए, उसके बाद फिर मज़े लेते हैं। हमसे कह रहा है कि MnO4 में मैग्नीज की अपचयन अवस्था ऑक्सीडेशन स्टेट है। बताओ ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का तरीका मैंने आपको बता रखा था। जिसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी हो उसको ले लो। अब मैं ये कह रहा हूं क्या इस पूरे मॉलिक्यूल पर कोई चार्ज है? आप कहोगे नहीं है, ठीक है। तब जिसकी आपको चाहिए उसको आप अंडरलाइन कर दो। मैग्नीज की चाहिए तो पोटेशियम क्या फर्स्ट ए ग्रुप का एलिमेंट है। फर्स्ट ए ग्रुप का एलिमेंट हो कि हमेशा प्लस का 1 होती है। मुझे मैग्नीज की चाहिए तो मैंने Mn को ऐसे ही रहने दिया। प्लस ऑक्सीजन की कितनी होती है ग्राउंड स्टेट पे -2 होती है, लेकिन ऐसे ऐसे 4 लगे हुए हैं तो मैंने इन सब का ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दिया। लेकिन पूरे मॉलिक्यूल पर कोई चार्ज है? कोई चार्ज नहीं है। जब कोई चार्ज नहीं है तो इसका मतलब ये न्यूट्रल स्टेट में पूरा का पूरा मॉलिक्यूल आयनिक फॉर्म में नहीं है। बस इसको सॉल्व कर लो आप, आपके पास आंसर निकल कर आ जाएगा। ये प्लस का 1 है, ये प्लस का Mn है, ये माइनस का 8 है, ये बराबर है 0 के। तो यहाँ से जब Mn की निकालोगे तो Mn की आ जाएगी प्लस का 7। तो यहाँ पर मैग्नीज जो है अपने प्लस का 7 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है। अगर आपसे इसमें एडिशनली कुछ बताना चाहूँगा तो वो ये है कि मैग्नीज के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये 7 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, इसको आप कैसे देखोगे? आउटर मोस्ट शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है तो आपको पता है कि आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉनों को जब निकालते चले जाएंगे हम तो वो ऑक्सीडेशन स्टेट बनती चली जाएंगी। जब 7 हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं पहला इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी +1, दूसरा निकालूंगा तो आ जाएगी +2, तीसरा निकालूंगा तो आ जाएगी +3। इसी तरीके से 7 के 7 अगर इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे तब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी +7। जिससे ये पता चलता है कि मैग्नीज अब बहुत ही ज़्यादा अपने पॉजिटिव चार्ज पे पहुंच चुका है। इसके पास हायर पॉजिटिव चार्ज जो कि +7 है वो आ चुका है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट +7 का मतलब अब ये है कि इसको अब इलेक्ट्रॉन चाहिए न्यूट्रल होने के लिए। तो ये दूसरों से इलेक्ट्रॉन लेगा, जब दूसरों से इलेक्ट्रॉन लेगा तो दूसरे का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। जब दूसरे का ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो ये खुद कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये मैग्नीज पोटेशियम पर मैग्नेट के MnO4 जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता। वो क्यों करता वो मैंने आपको पूरी कहानी बता दी। तो फिलहाल हमसे जो पूछा गया उसका जवाब देते हैं और निकल जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी हेक्सासायनोफेरेट आयन, जिसको आप ये कह रहे हो मैं लोहे की सही ऑक्सीकरण संख्या, तो जिसकी पूछे आप उसको उठा लो। आपसे किसकी पूछ रहा है? देखो ये आपके पास कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होते हैं Cn का होल 6 और ये है -4। ये 4 माइनस कर दोगे तो ज़्यादा बेहतर है भाई, क्योंकि ऐसे ही लिख रखा 4- लिखो, ठीक है भाई। ये है, ये इसमें पूछ रहा है कि आयरन की बताओ। तो आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, साइनाइड के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है -1। ये चार्ज ही इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। अगर आपको कहूँ बैलेंसी तो बैलेंसी इसकी 1 हो गई। जैसे कि आपको कहूँ कि पोटेशियम साइनाइड तो KCN कहोगे आप, क्योंकि पोटेशियम का भी 1 था साइनाइड का भी 1 था, 1 से 1 कट गया KCN बन गया। तो Cn का जो होता है ऑक्सीडेशन स्टेट वो होता है -1। और अगर बात करोगे वैलेंसी की तो वैलेंसी होती है इसकी 1। फिलहाल मुझे ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए तो भाई मैं ऑक्सीडेशन स्टेट ही लूंगा। आयरन की मुझे चाहिए, जिसकी चाहिए उसको अंडरलाइन कर दो। प्लस साइनाइड का कितना होता है -1, लेकिन ऐसे 6 साइनाइड लगे हुए हैं। अब इस पूरे के ऊपर कोई चार्ज है? यस, जो चार्ज है उसको आप यहाँ लिख दोगे -4। इसको सही करके देखो, Fe ये हो जाएगा -6, ये हो जाएगा -4, ये -6 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा तो Fe बचेगा +2।
तो Fe के ऊपर जो चार्ज आएगा वो आएगा प्लस का 2, प्लस का 2 चार्ज आ चुका है इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स के अंदर। अगर आपको एक चीज अपडेट कराऊं तो वो ये है, अगर Fe मतलब आयरन के ऊपर प्लस का 2 चार्ज होता तो ये कहलाता फेरस, और आयरन के ऊपर अगर प्लस का 3 चार्ज होता तो ये कहलाता फेरिक। तो कहीं भी फेरस और फेरिक में कंफ्यूज मत होना। FeCl2 ये फेरस क्लोराइड हो गया, FeCl3 ये फेरिक क्लोराइड हो गया। सिंपल सी बात है, Fe+2 भी एग्जिस्ट करता है और Fe+3 भी एग्जिस्ट करता है। तो ये वाली बात आई होप आपने समझ ली। हमसे अगले क्वेश्चन में कह रहा है, क्या निम्नलिखित रासायनिक तत्वों में से किस एक तत्व की अपने सभी यौगिकों में ऑक्सीकरण अवस्था समान होती है? ये वाली बात इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, गांठ बांध लेना। पीरियोडिक टेबल के अंदर जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं वो अपनी कभी भी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बदलते। जैसे कि लिथियम, सोडियम, है ना, ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है हाइड्रोजन को छोड़ के। सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। तो ये जितने भी एलिमेंट हैं इनकी अपनी फिक्स, अगर फर्स्ट ग्रुप की बात करोगे, स्पेशली फर्स्ट ग्रुप की, भाई अपनी फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट है प्लस का 1। ऐसे ही अगर पीरियोडिक टेबल के अंदर हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट जिसका नाम है फ्लोरीन, अगर फ्लोरीन की बात करोगे तो फ्लोरीन की भी हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस का 1 होती है। वो इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है कि वो हमेशा दूसरों से इलेक्ट्रॉन खींचता ही है, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा फिक्स रहती है। तो यहां पर देखो कौन सा ऐसा एलिमेंट रखा, कार्बन नहीं, कार्बन की बदल जाती है। फ्लोरीन की नहीं बदलती, ये फिक्स है। अगर हाइड्रोजन की बात करोगे तो हाइड्रोजन की, भाई हाइड्रोजन की जो है प्लस भी होती है माइनस में भी होती है। हाइड्रोजन तो बस ये देखता है कि अगर मैं किसी मेटल के साथ जुड़ जाऊंगा तो मैं इलेक्ट्रोनिगेटिव बन जाऊंगा, और किसी नॉन मेटल के साथ जुड़ जाऊंगा तो मैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव बन जाऊंगा। ऑक्सीजन का भी यही केस है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, बट अगर ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ अटैच हो गई तो फ्लोरीन और ऑक्सीजन में जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है वो फ्लोरीन की ज्यादा, उस केस में फ्लोरीन ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन ले लेती है। तो जिसने इलेक्ट्रॉन दे दिए वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर की, जिसने ले लिए वो इलेक्ट्रोनिगेटिव नेचर की। तो आप ध्यान रहे भाई, फ्लोरीन एक ऐसी है जिसका अपना खुद का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं चेंज होता। ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे को कंफ्यूज करता है, और आप लोगों को इतनी सारी रिएक्शन याद करने की भी जरूरत नहीं है। बस आपको एक पॉइंट याद करना है, वो पॉइंट ये याद करना है कि एक्चुअल में जब भी आप एसिडिक मीडियम की बात करोगे, किसकी बात करोगे, अम्लीय माध्यम की, एसिडिक मीडियम की बात करोगे, तो इसको नोट कर लेना, एसिडिक मीडियम का भी होता है और क्षारीय माध्यम का भी होता है, बेसिक मीडियम का भी होता है। फिलहाल एसिडिक मीडियम की बात कर रहे हैं, तो एसिडिक मीडियम में जो मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर बदलता है, मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर +7 से +2 पर जाकर रुकता। कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है? 5 इलेक्ट्रॉनों का लॉस हो जाता है। ये वाली बात ध्यान रखना, ये सिर्फ एसिडिक मीडियम में है। किस में है? एसिडिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम में कितने का लॉस होता है? 5 इलेक्ट्रॉनों का लॉस होता। कहां से कहां तक ऑक्सीडेशन स्टेट बदल जाती है? +5 से +2 तक। लेकिन किसी बुद्धिजीवी प्राणी को बहुत ज्यादा डिस्कशन करना, तो उनके लिए मैंने ये पूरी इक्वेशन लिख रखी है। ये पोटेशियम परमैंगनेट है और ये एसिडिक मीडियम है, मतलब H2SO4। उसके बाद ये कुछ प्रोडक्ट बन गए, और मैंने क्या किया, मोहर सॉल्ट लिया, क्योंकि यहां पर मोहर लवण की बात चल रही है। क्या है? हमसे कह रखा ना, अम्लीय माध्यम में पोटेशियम परमैंगनेट की फेरस अमोनियम सल्फेट, ये मोहर लवण है, फेरस अमोनियम सल्फेट। क्या है ये? फेरस अमोनियम सल्फेट। इसका फॉर्मूले की अगर बात करोगे तो NH4 का होल ट्वाइस FeSO4 का होल ट्वाइस .6H2O, ये मोहर लवण का फॉर्मूला है। तो यही कह रहा है कि फेरस अमोनियम सल्फेट के साथ प्रतिक्रिया में पोटेशियम परमैंगनेट में मैग्नीज की, अब आपको पता है बदलने वाला भी कौन है? मैग्नीज का ही ऑक्सीडेशन स्टेट बदलता है। तो मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तन कितना होता है? तो मैंने आपको बता दिया, आंखें बंद कर गए, इन दोनों रिएक्शनों का जो निचोड़ निकला है वो ये निकला है कि MnO4 जो है वो एक्चुअल में +7 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है मैग्नीज। तो ये कहां पर पहुंचेगी? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पर। देखो मैग्नीज, तो मैग्नीज ने अपना क्या किया है? रिडक्शन किया है।
जब कोई भी चीज अपना रिडक्शन करती है तो सामने वाले का क्या करती है, ऑक्सीडेशन करती है। और ये मैंने चिल्ला कर बहुत बार बताया कि मैग्नीज का अगर +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता, और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो दूसरे का ऑक्सीडेशन करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि किसी दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा, तो दूसरा कौन पड़ गया इसके सामने, पड़ गया आयरन। तो आयरन का देखो इसने ऑक्सीडेशन कर दिया, आयरन के पास यहाँ +2 थी, यहाँ +3 हो गई। ये तभी पॉसिबल है जब आयरन का एक इलेक्ट्रॉन और निकले। इलेक्ट्रॉन का निकलना आयरन के अंदर से यही ऑक्सीडेशन कहलाएगा। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसने इसका ऑक्सीडेशन कर दिया, इसने इसका ऑक्सीडेशन कर दिया, देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये। तो यहां फिलहाल आपको इंपॉर्टेंट बात यही मिलेगी देखने के लिए कि एसिडिक मीडियम में मैग्नीज की हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट +7 से +2 पर आकर रुकती है, 5 इलेक्ट्रॉनों का गेनिंग होती है, 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा मैग्नीज, सब जाकर +2 पर निकल कर आएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो यहां से क्या आ जाएगा आंसर आपके पास, +7 से +2। ये सिर्फ उसके लिए है जो बच्चा ज्यादा डिस्कशन करना चाह रहा है। K4NiCN4 का होल है ना, इसको कैसे सॉल्व करोगे? हमसे कह रहा है कि इसमें निकेल का ऑक्सीकरण संख्या बताओ। ये भी बहुत सिंपल है, जिसका चाहिए उसको ले लो, K4NiCN का होल 4। जिसका चाहिए उसको आपको क्या लेना, ले लेना। निकेल का चाहिए, निकेल को लो, निकेल सेंट्रल मेटल है। अब देखो पोटेशियम का कितना होता है, +1 होता है क्योंकि फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, ऐसे 4 लगे हुए हैं प्लस। मुझे निकेल का चाहिए, निकेल को मैंने ऐसे ही रहने दिया। साइनाइड का मैंने आपको बताया था कि -1 होता है और इसकी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या इस पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई चार्ज दिखाई दे रहा है? सवाल है नहीं, तो चार्ज नहीं है तो 0। यहाँ देखो ये +4 हो जाएगा, ये निकेल है, ये -4 हो जाएगा, ये 0। -4 +4 खत्म हो जाएगा, निकेल के पास कोई भी चार्ज नहीं आएगा। इट मीन्स इस कॉम्प्लेक्स के अंदर निकेल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कहां पर है, 0 पर, शून्य पर। ये मैं नहीं कह रहा, ये आपको सॉल्यूशन बता के जा रहा है। अगला क्वेश्चन जिसमें हमसे कह रहा है OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था। मैंने आपको बता रखा, क्या बता रखा था भाई, जब भी ऑक्सीकरण अवस्था निकाली जाती है तो सामने वाले को देखा जाता है कि सामने वाला हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव है या हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। अगर मैं कार्बन हूं और मैं मेटल के साथ जुड़ जाऊं तो मेटल तो मुझे इलेक्ट्रॉन दे देगी ना, तो मैं इलेक्ट्रोनिगेटिव बन गया, मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव बन गई। लेकिन अगर मैं कार्बन हूं और मेरे साथ कोई इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट बन गया तो फिर वो मेरा इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो मैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव की तरह बिहेव करूंगा। तो अल्टीमेटली जो एटम होते हैं वो दूसरे वाले को देखकर बदलते हैं रंग अपना, कि वो ये मतलब मेटल रहने वाला है या नॉन मेटल रहने वाला, किस तरह से बिहेव करेगा, क्या ये इलेक्ट्रॉन देगा या इलेक्ट्रॉन लेगा। यहां पर बात चल रही है OF2 में। अगर ऑक्सीजन और फ्लोरीन को ले लूं, अब मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात ये बताओ कि फ्लोरीन और ऑक्सीजन में कौन इलेक्ट्रोनिगेटिव है? तो आप कहोगे फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है क्योंकि ये इसकी जो पोजीशन है राइट हैंड साइड की तरफ को है पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो मुझसे यही पूछा था कि भाई OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था, तो जिसकी चाहिए मुझे उसको रोक लूंगा। ठीक है, मैंने ऑक्सीजन को रोक लिया, ऑक्सीजन को लेटर सपोज है, और फ्लोरीन की कितनी होती है, -1 होती है, ऐसे 2 है बराबर कितना, 0। तो ये हो जाएगा x - 2 = 0, यहां से निकल कर आ जाएगा x = +2। +2 का मतलब ये है कि ऑक्सीजन पर जो चार्ज आएगा वो +2 आएगा। अगर किसी बच्चों को समझ नहीं आया तो मैं इसको डायग्राम बनाकर दिखा देता हूँ, क्योंकि डायग्राम भी बहुत जरूरी होता है। ऑक्सीजन से लगा हुआ है फ्लोरीन, तो एक फ्लोरीन ये लगा दिया, एक फ्लोरीन ये लगा दिया। ये वाला फ्लोरीन ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये वाला भी 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। 1 इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से ऑक्सीजन के ऊपर एक बार प्लस का चार्ज इसकी वजह से आएगा, एक बार प्लस का चार्ज इसकी वजह से आएगा। अल्टीमेटली ऑक्सीजन के ऊपर टोटल चार्ज जो आ चुका है वो +2 आ चुका है। इसको आप यहां देख लो, हमसे कह रहा है OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था +2। ये हम नहीं कह रहे, ज्योमेट्री कह रही है और हमारे कॉन्सेप्ट कह रहे हैं। अगला ऑक्जेलिक एसिड, इसका फॉर्मूला दे रखा, मैं कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या, सिंपल तरीका, ऑक्जेलिक एसिड का स्ट्रक्चर बना लो। तो ये होता है COOH। इसका जब सही करके आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो ही आप निकाल सकोगे। तो सही करके कैसे स्ट्रक्चर बनाओगे, कार्बन कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इधर आपके पास एक O ये हो गया और एक O ये हो गया, इसके साथ H ये हो गया। ठीक है भाई, देखो कार्बन की बैलेंसी कंप्लीट हो गई है। कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, 1 2 3 4। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना सकता है, 1 और 1 2। इस वाले ऑक्सीजन ने भी 2 बॉन्ड बना लिए, 1 और 1 2। तो इस वाले कार्बन की बैलेंसी कंप्लीट। सिमिलरली इसका है केस, तो इसका भी आपने ऐसे ही बना दिया। ठीक है, अब देखो इस कार्बन की निकालनी है तो ऊपर वाले कार्बन की निकाल लो या नीचे वाले कार्बन की निकाल लो, बात एक ही है।
तो यहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन को देखो, तो ऑक्सीजन और कार्बन में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ले रही है, तो इसके पास आ जाएगा -2। जितने इलेक्ट्रॉन लिए हैं उतना कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ देखो, यहाँ जो है कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है ऑक्सीजन ये वाला, तो उतना ही पॉजिटिव चार्ज फिर से यहाँ आ जाएगा। तो अल्टीमेटली पॉजिटिव चार्ज जो आया है वो कितना आया है, +3 आ गया। कार्बन कार्बन के बीच में कोई इलेक्ट्रॉन खींचेगा नहीं, क्योंकि कार्बन कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है, ना तो कोई इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना कोई खिंचवाएगा। तो अल्टीमेटली एक कार्बन पे +3 आ गया, इस पर भी +3 आ जाएगा, तो इस पर भी +3 है, इस पर भी +3 है। तो हमसे कार्बन की पूछ आता, तो कार्बन की कितनी निकल कर आ चुकी है, +3। तो जहां भी +3 है वहां पर टिक कर दो। क्या कोई टफ है? बिल्कुल भी टफ नहीं है। अगर आप चाहें तो वैसा कर सकते हैं, आपने जिस तरीके से सीख रखा, देखो जिस तरीके से सीख रखा उस तरीके से करने की कोशिश करें, क्या आंसर सही आएगा। देखते हैं हाइड्रोजन का कितना होता है, +1, ऐसे 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। कार्बन का चाहिए तो ये 2C हो जाएगा। ऑक्सीजन का होता है -2, लेकिन ऐसे ऐसे 4 लगे हुए हैं बराबर 0। सही करके देखोगे तो ये +2 हो जाएगा, ये +2C हो जाएगा, ये -8 हो जाएगा =0। ये हो जाएगा 2C - 6 =0। 2C आ जाएगा +6, C आ जाएगा +3। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं और ऐसे भी समझ सकते हैं। चलिएगा अगला क्वेश्चन, जिसमें हमसे कहा है निम्नलिखित में से किसमें क्लोरीन, देखो क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 है। तो जाहिर सी बात है, सिंपल सा फंडा बता रखा था, जब भी आपसे किसी की ऑक्सीकरण अवस्था पूछे तो आप ये देखो, क्लोरीन की वैसे तो माइनस का होती है, -1, लेकिन प्लस में पूछ रहा है, तो प्लस में तभी हो सकती है जब क्लोरीन से अच्छा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट क्लोरीन के सामने हो, क्योंकि वो इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। जब क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन खींच देगा तो क्लोरीन पर आ जाएगा प्लस का चार्ज। तो बस ये देखो किस में क्लोरीन से अच्छा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट लगा हुआ है। अगर यहाँ क्लोरीन और ऑक्सीजन को देखोगे भाई, तो क्लोरीन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती है, तो यहाँ पर जो है ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच लेगा क्लोरीन का। यकीन नहीं आता, बनाकर देख लो Cl2O। आपसे क्लोरीन की पूछा तो क्लोरीन की ही निकालूंगा, तो ये हो जाएगा 2Cl -2 = 0, 2Cl हो जाएगा 2 और Cl हो जाएगा +1। तो ये वाला एलिमेंट जो है, सॉरी ये वाला फॉर्मूला जो है, ये वाला कंपाउंड Cl2O, ये एक वाहिद फॉर्मूला ऐसा है जिसमें क्लोरीन की कितनी आई है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर आप इसमें चेक करोगे हाइड्रोजन और क्लोरीन में, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव काम करेगा क्लोरीन के सामने, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इस केस में क्लोरीन की -1 आ जाएगी। अगर आयोडीन और क्लोरीन की बात करोगे तो आयोडीन तो वैसे ही मेटालिक प्रॉपर्टी शो कर देता, तो ये इलेक्ट्रॉन दे देगा, फिर से क्लोरीन की -1 हो जाएगी। अगर HClO4 में देखोगे तो भाई -8, तो इसमें लगभग इसमें आ जाएगी तो +7 आ जाएगी, तो भाई इसमें भी नहीं है +1। तो हमारे पास +1 सिर्फ और सिर्फ इस वाले ऑप्शन के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि सेकंड लास्ट है। ऑक्सीजन की +2, सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन के +2 पूछ रहा है, तो आप ये देखो कि ऑक्सीजन से अच्छा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, तो ऑक्सीजन से अच्छा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन होता है, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल सही। वरना आप निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे, आपको F2O ले लो, आपको ऑक्सीजन की चाहिए तो ऑक्सीजन को ऐसे छोड़ दो, इसकी होती है -1 और ऐसे ऐसे लगे हुए 2 = 0, ये हो जाएगा -2 +O = 0। ऑक्सीजन की कितनी आ गई, +2। ऐसे चेक कर सकते हो, जैसा आपका मन करे वैसे चेक कर लो भाई। इसका एक क्वेश्चन देख भी चुके हैं हम। Na2H2O3 सोडियम थायोसल्फेट, जो कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह काम करता है, बट रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा है ये, ठीक है। तो हमसे पूछा है इसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट, निकाल लेंगे बिल्कुल सिंपल सा। Na2H2O3, सोडियम की कितनी होती है, +1 होती है, 2 सोडियम लगे हुए, ठीक है। सल्फर की आपको चाहिए तो 2S ऐसे रह जाएगा, और ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2, लेकिन ऐसे ऐसे 3 लगे हुए, किसी भी इस पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं है, तो इसका मतलब ये 0 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये +2 हो गया, ये +2S हो गया, ये -6 हो गया =0। तो ये 2S - 4 = 0, 2S हो जाएगा +4 और S आ जाएगा +2। तो जहां भी +2 हो वहां टिक कर दो, वो आपके पास सही आंसर होगा। आई होप आपने ये वाली बात समझ ली होगी। तो हमारे पास सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं, कोशिश करते हैं कि आपको अच्छे से केमिस्ट्री समझ में आ जाए और ये ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट वगैरह का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। बाय बाय।